तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन सिंह राठौड़। मैं आज बात करूंगा पशु जो बाजार में रेट काफ़ी गिर चुके हैं। तो इसका कारण क्या है? जैसे कि हम अभी वर्तमान में जो पशु बाजार करते हैं वो है पचौर, जो पचौर का सबसे बड़ा पशु बाजार है। तो उसकी बात करते हैं। अभी वर्तमान में कुछ जब से फसल बर्बाद हुई तब से आप देख सकते हैं कि पशुओं के रेट काफ़ी गिर चुके हैं। तो इसका सीधा सीधा असर किसानों पर बहुत पड़ा। फसल जो खराब हुई उस समय से आप देख सकते हो कि किसानों की पशुओं से रुचि बहुत कम हो चुकी है नए पशु लाने की। इसका मेन कारण है पशु की मांग, जो कि पशु की मांग बहुत कम हो गई। इससे पशु के रेट में गिरावट देखने को हमें मिल रही है। क्योंकि जब जो किसान जिसकी 2 भैंस या 2 गाय लाने की इच्छा थी, उसकी फसल खराब होने के कारण अभी एक भी लाने की कुछ भी संभावना नहीं, क्योंकि वहाँ फसल पूरी खराब नष्ट हो गई। उसको पैसे उसके पास जो आने के थे वो आ नहीं पा रहे हैं, और जो अभी नई फसल आने वाली है उसकी भी तैयारी करनी है, और जो पुराना उनका लेन देन है वो भी उनको करना है। तो उस कारण से अभी जो पशु की मांग है वो बहुत कम हो गई, और जो बाहर के पशु है वो तो भर भर के आ रहे हैं। क्योंकि व्यापारी लोगों के पास पैसे की कमी नहीं, पैसे की कमी है किसानों के पास, जो कि फसल पे निर्भर रहते हैं और अपने पशुओं पर। अभी आपने देखा भी होगा कि मतलब जब से सोयाबीन की फसल में रोग लगा और फसल नष्ट होने लगी थी पानी से, तब से दूध के रेट 2 से 3 बार बढ़ चुके हैं। इसका कारण यही है कि दूध की कमी हो रही है। तो डेयरी वालों ने दूध के रेट बढ़ा दिए। हर बार कुछ न कुछ 10 से 15 पैसे प्रति फेड बढ़ाकर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध हमारे सेंटर पर या हमारे बीएमसी पर इकट्ठा हो, परंतु उनकी कोशिश भी अभी नाकाम है। उनके पास जितना दूध होना चाहिए था उसका 75 या 60% ही अभी दूध उत्पादन हो रहा है। तो उस कारण से रेट पे रेट बढ़ने के कारण भी दूध ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि दूध का रेट बढ़ेगा तब जब किसान के पास पैसे आएंगे और वो नए पशु लाएंगे। वर्तमान में अभी किसान की यह कंडीशन है कि वो पुराने जो पशु दूध पे से उतरे उनको भी आधी कीमत पे सेल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो पशु खरीदे थे वर्तमान में जो किसान के पास पशु थे वह भी उन्हें आधी कीमत में बेचने के लिए तैयार किसान हो रहे। ऐसा क्यों है? क्योंकि किसान को पैसे या तो बैंक के देने हैं या किसी से उधार लिए वो देने हैं। तो उनको पैसे तो अपनी बात बनानी, तो पैसे तो उनको जमा करने हैं। तो उस कारण से ना तो पशु दूध दे रहा है और आधी कीमत में उनको बेचना पड़ रहा है, क्योंकि लाते हैं जब हमें वो पशु 1 लाख से ऊपर या 1 लाख के समथिंग पड़ता है। पर अभी वर्तमान में जो उससे आधे दूध पे या मतलब दूध पे से उतर चुका पशु कम से कम 30 से 35 से 40 हज़ार लास्ट में बिकता है। तो पशुओं के बिकने के कारण भी उनके पास पैसे की कमी आ जाती है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत भी और दूध बेचकर अपने रोटेशन बनाते हैं वो अभी अब उनकी बिगड़ चुकी है। तो किसानों की 4 से 5 पॉइंट है जो फसल के कारण उनका मेंटेन सारा बिगड़ चुका है। हर बार हमें और हर साल देखने को यही मिलता था कि पशु रखने वाले व्यापारी या किसानों के पास भूसे की मात्रा में कमी आ जाती और पशुओं के रेट फिर भी हाई फाई रहते। परंतु इस बार ये उल्टा है, किसानों के पास भूसा बहुत है, उसकी कमी नहीं है इस बार, परंतु पशुओं की कमी देखने को हमें मिलेगी। क्योंकि इस बार जो भूसा का स्टॉक किया था किसानों ने बहुत किया था कि हम 2 पशु है तो हम उसके 4 पशुओं का भूसा स्टॉक करके रखा है। परंतु इस बार उल्टा हो चुका है, पूरा प्रकृति ने गेम पलट दिया किसानों का। परंतु ये रेट हमेशा के लिए कोई फिक्स नहीं, मात्र ये फरवरी माह के लिए लास्ट है। क्योंकि फरवरी में गेहूं की फसल आने लग जाएगी किसानों की, और उसके बाद जो पशुओं का वापस से रेट बढ़ेगा, वापस वही उसी मात्रा पे आ जाएंगे पशुओं के रेट। वापस 1 लाख के समथिंग भैंस वापस टच कर देगी और पशुओं के रेट वापस वही हो जाएंगे। तो यदि किसी भी किसान भाइयों को अभी थोड़ी बहुत भी पूंजी हो ने अपनी डेयरी फार्मिंग का काम शुरू करना है तो अभी सही मौका है। पशु खरीदिए, 1 या 2 से शुरुआत कीजिए, और अपना दूध का रेट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है तो किसानों को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 2-3 माह ही, फरवरी माह लास्ट है 2026 में। उसके बाद किसानों की नई फसल आने के बाद किसानों की वापस से वही मांग और वही डिमांड सप्लाई चलेगी, इसलिए वापस रेट महंगे होने हैं। तो अभी आपके पास समय है, फरवरी और जनवरी माह से पहले खरीद लें। आपको हर पशु पे 20 से 30 हज़ार रुपये का अंतर देखने को मिलेगा, स्पेशल करके भैंसों पर। तो आपको भी लेना था, अभी जाकर खरीदे, और अच्छा से अच्छी नस्ल के पशु आपको कम रेट में मिल जाएंगे। ले, क्योंकि अभी वर्तमान में रेट काफ़ी अच्छा चल रहा है। जैसे प्राइवेट जो डेयरिया होती है वो 9.5 रुपये फेट तक भी दे रही है, और जो गवर्नमेंट है 860 से 870 880 तक भी दे रही है। तो इसमें किसानों को इससे आय करनी चाहिए, और अपना वापस से जो लॉस हुआ है तो उसको इससे रिकवर करना चाहिए। तो आपको भी पशु लेने हो तो कमेंट कीजिए, हम पचौर के पशु बाजार की वीडियो और उसके रेट की जानकारी उसमें देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कुछ भी सवाल हो तो बताइएगा।